Good morning, students. I hope you all are fine at your place. So, our today's topic of merchant banking and financial services is financial projection. So, let us start with the meaning of financial projection. Financial projection means financial forecasting. Financial projection or financial forecasting is a forecast of future revenues and expenditures. फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, फाइनेंशियल एनालिसिस है. फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में एक जो फोरकास्टर होगा वो फ्यूचर रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर्स की फोरकास्टिंग करेगा. फोरकास्टिंग मीन्स एस्टिमेशन करना. फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग प्रोसेस का. जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, वो यूज़ होगी बाय द गवर्नमेंट्स, नॉन प्रॉफिट्स एंड कॉरपोरेशंस एवरीवेयर. एंड दीज प्रोजेक्शंस में यूज़ द हिस्टोरिकल डाटा एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स टू डिटरमाइन द फ्यूचर रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस. एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग जो एक फोरकास्टर होगा वो हिस्टोरिकल डाटा, इट मीन्स पास्ट की डाटा को भी कंसीडर करेगा एज वेल एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी कंसीडर करेगा वाइल एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग द फ्यूचर रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस. सो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की हेल्प से जो एक फोरकास्टर होगा वो एस्टिमेट कर पाएगा, करेक्ट एस्टिमेशन कर पाएगा फ्यूचर रेवेन्यूज़ और फ्यूचर एक्सपेंसेस का. सो जो ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होंगे, जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग या एनालिसिस होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस एंड नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है और ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से एक जो फोरकास्टर होगा वो फोरकास्टिंग कर पाएगा फ्यूचर रेवेन्यूज़ और फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स की. एंड जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग होगी, फाइनेंशियल एनालिसिस होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, फॉर लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस एंड नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. अब नंबर ऑफ मेथड्स होंगे, नंबर ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल होंगी एक फोरकास्टर के पास सो दैट कि वो एक फाइनेंशियल फोरकास्ट डेवलप कर पाए. सो डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज़ क्वालिटेटिव टेक्निक्स और मेथड्स एंड नेक्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और मेथड्स. सो वन बाय वन हम इन मेथड्स को स्टडी करेंगे इन डिटेल. सो फर्स्ट कम्स क्वालिटेटिव मेथड्स. क्वालिटेटिव मेथड्स होंगे, फर्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड, सेकंड इज़ सेल्स फोर्स पुलिंग मेथड, थर्ड इज़ डेल्फी मेथड, फोर्थ इज़ मार्केट रिसर्च मेथड एंड फिफ्थ इज़ रेफरेंस क्लास फोरकास्टिंग. सो इन सभी मेथड्स को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड. इन केस अगर फोरकास्ट इस मेथड का यूज़ करता है फॉर एस्टिमेटिंग द रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ फ्यूचर, तो एक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन वो लेगा, एक्सपर्ट्स की टीम होगी, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया जाएगा फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट कि वो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस को करेक्टली एस्टिमेट कर पाए. सो जहाँ पे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया जाएगा बाय द फोरकास्टर, तो वो मेथड कौन सा होगा? एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड्स. जो एक्सपर्ट की टीम होगी वो अपना डिफरेंट ओपिनियन सामने रखेगी, अपना व्यू पॉइंट देगी टू द फोरकास्टर सो दैट कि वो एक फ्यूचर की प्रेडिक्शन को एस्टिमेट कर पाए रिगार्डिंग द फ्यूचर रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंडिचर्स. सो जो मैनेजमेंट है वो रिवाइज़ करती रहेगी फोरकास्ट को सो दैट कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उन फोरकास्ट्स में चेंजेस कर पाए. सो एग्जीक्यूटिव ओपिनियन मेथड में एक्सपर्ट टीम का ओपिनियन लिया जाएगा बाय द फोरकास्टर फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स सो दैट कि वो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन को एस्टिमेट कर पाए. एंड जो मैनेजमेंट है वो टाइम टू टाइम रिवाइज करेगी और उस फोरकास्ट को सो दैट कि वो सिचुएशन के साथ कोऑपरेट कर पाए, कोप अप कर पाए. सेकेंड इज सेल्स फोर्स पुलिंग मेथड. अब कंपनीज
को ये लगता है कि जो सेल्स पर्सन्स हैं उनका क्लोज कॉन्टैक्ट होगा कस्टमर्स के साथ। ऑफ कोर्स जो सेल्समैन होंगे उनका तो डायरेक्ट लिंक होगा ना कस्टमर्स के साथ, उनको कस्टमर्स की लाइकिंग्स, प्रेफरेंसेस, मोटिव्स का अच्छे से पता होगा। सो इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसकी हेल्प से एक जो फोरकास्टर है वो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर पाएगा। सो जो सेल्स फोर्स होंगे फोरकास्टर को उनसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी रिगार्डिंग द कस्टमर्स, रिगार्डिंग द कस्टमर बिहेवियर, कि उनके बाइंग मोटिव्स क्या हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनका टेस्ट क्या है, उनकी लाइकिंग्स क्या हैं। सो दीज एस्टिमेट्स आर डिराइव्ड बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ सेल्स फोर्स पोलिंग। सो यहाँ मेन रोल किसका है? सेल्स फोर्स का है। सो सेल्स फोर्स क्या करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द कस्टमर वो किसको प्रोवाइड करेंगे? फोरकास्टर को, सो दैट कि वो अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस को एस्टिमेट कर पाए रिगार्डिंग द लेवल ऑफ सेल्स। नेक्स्ट मेथड इज डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चनियर्स प्रिपेयर किए जाएंगे एंड उन्हें आंसर कौन करेगा? नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स। एंड जो उनके आंसर्स होंगे वो सीक्रेसी में रखे जाएंगे, सीक्रेट रखे जाएंगे एक दूसरे से। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चनियर सेकंड क्वेश्चनियर की प्रिपरेशन होगी। फिर अगेन जो सेकंड क्वेश्चनियर होगा वो प्रेजेंट किया जाएगा बिफोर दी एक्सपर्ट्स एंड जो एक्सपर्ट्स होंगे वो उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे एंड जो उनके आंसर्स होंगे उनकी रीवैल्यूएशन होगी फिर बाय द एक्सपर्ट्स। सो ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूटी में चलता रहेगा अनटिल द रिसर्चर्स हैव अ नैरो शॉर्टलिस्ट ऑफ ओपिनियन, जब तक वो उन ओपिनियंस को शॉर्टलिस्ट नहीं कर देंगे। सो डेल्फी मेथड में मेन रोल किसका था? क्वेश्चनियर प्रिपेयर करने का। सो इस मेथड में एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चनियर्स प्रिपेयर होंगे एंड जिनका आंसर कौन करेगा? एक्सपर्ट्स करेंगे। नेक्स्ट फिर सेकंड क्वेश्चनियर प्रिपेयर होगा, अगेन उनको भी प्रेजेंट किया जाएगा एक्सपर्ट्स के सामने, उनके रिस्पॉन्सेस को रीइवैल्यूएट किया जाएगा और ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूटी में रहेगी जब तक जो रिसर्चर्स हैं वो एक शॉर्टलिस्ट प्रिपेयर नहीं कर लेते अपने ओपिनियंस की। नेक्स्ट इज़ मार्केट रिसर्च मेथड। इस मेथड में जो एक मैनेजमेंट टीम होगी वो कंप्लीट मार्केट रिसर्च करेगी जिसमें सैम्पल्स लिए जाएंगे करंट एंड फ्यूचर कस्टमर्स के एंड एक प्रेडिक्शन की जाएगी रिगार्डिंग द फ्यूचर कि कौन कौन से कस्टमर्स ऐसे होंगे जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को लाइक करेंगे एंड लेवल ऑफ इनकम क्या होगा उनका, बाइंग मोटिव्स क्या होंगे उनके। एक जो फोरकास्टर है वो फिगर आउट कर पाएगा कि डिमांड का लेवल क्या होगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का एंड क्या कस्टमर्स न्यू प्रोडक्ट्स बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे या वो चाहेंगे कि उनको कुछ ना कुछ न्यू वैरायटीज़ मिले इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो मार्केट रिसर्च मेथड में एक कंप्लीट मार्केट रिसर्च की जाएगी बाय द फोरकास्टर सो दैट कि वो कस्टमर्स की लाइकिंग्स को, प्रेफरेंसेस को, बाइंग बिहेवियर को अच्छे से स्टडी कर पाए एंड फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस कर पाए रिगार्डिंग कि क्या कस्टमर्स रेडी होंगे टू बाय द न्यू प्रोडक्ट और लेवल ऑफ डिमांड क्या होगा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस का। सो मार्केट रिसर्च में एक कंप्लीट मार्केट रिसर्च की जाएगी फॉर द कस्टमर्स। नेक्स्ट कम्स रेफरेंस क्लास फोरकास्टिंग। जो ये मेथड होगा रेफरेंस क्लास फोरकास्टिंग का, ये बेस्ड होगा ह्यूमन जजमेंट पे। अंडर दिस मेथड द फोरकास्टिंग प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू सिमिलर सिनारियोज इन द अदर प्लेसेस और टाइम्स। जो फोरकास्टर होगा वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर सिचुएशंस इन द अदर प्लेसेस एज वेल एंड जो फोरकास्टर होगा वो अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंगली ही फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करेगा कि फ्यूचर में उसे क्या एक्शन लेना चाहिए। सो रेफरेंस क्लास फोरकास्टिंग में एक एस्टिमेशन लिया जाएगा, एक प्रेडिक्शन की जाएगी रिगार्डिंग द फ्यूचर एंड बट जो वो प्रेडिक्शन होगी वो जजमेंट पे बेस्ड होगी। नेक्स्ट कम्स क्वांटिटेटिव मेथड्स।
regression analysis, time series analysis, financial statement, percentage of sales method, days sales technique, projected income and balance sheet statement, projected fund and cash flow statement. तो ये मेथड्स होंगे क्वांटिटेटिव इन नेचर. फर्स्ट इज़ रिग्रेशन एनालिसिस. रिग्रेशन एनालिसिस मेथड यूज्ड होगा फॉर द प्रेडिक्शन एंड फॉर द फोरकास्टिंग. सो it is an analysis of average relationship between two or more variables. जब एक फोरकास्टर ने टू और मोर वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करना है तो वो कौन सा मेथड यूज़ करेगा? रिग्रेशन एनालिसिस. सो वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं? इन दिस मेथड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इट प्रेडिक्ट्स how the value of dependent variable changes when one of the independent variable is varied. इस मेथड के थ्रू हम ये एस्टिमेट कर पाएंगे, हम ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होने की वजह से एक डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा, while the other independent variables are fixed. बाकी स्टडी करेंगे कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में किस लेवल से चेंज हुआ, और जो बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो क्या रहेंगे? फिक्स्ड रहेंगे. सो रिग्रेशन एनालिसिस को हम यूज़ करेंगे प्रेडिक्शंस करने के लिए एंड फोरकास्टिंग करने के लिए, जिसमें हम मोर देन टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे. एंड वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. नेक्स्ट कम्स टाइम सीरीज़ एनालिसिस. सो टाइम सीरीज़ एनालिसिस में हम स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करेंगे सबसे पहले, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर टाइम टू टाइम ओवर द सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम हम उस डाटा को ऑब्जर्व करेंगे. सो इट कैन बी डिफाइंड एज सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन फिनोमिनन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो टाइम सीरीज़ एनालिसिस में हम पर्टिकुलर कंसेप्ट को स्टडी करेंगे. सबसे पहले उस कंसेप्ट से रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एंड उसे टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करेंगे, सो दैट कि हम एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएँ, हम फ्यूचर से रिलेटेड प्रेडिक्शंस डेवलप कर पाएँ. सो इस मेथड में हम स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज़ करेंगे. सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, देन उसका ऑब्जर्वेशन होगा. नेक्स्ट कम्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, टेक्निक है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की इन द हैंड्स ऑफ मैनेजर और फोरकास्टर. स्पेशली कब? जब कंपनी का मर्जर होगा या एक्विजिशन होगा या एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी. जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखी जाएंगी एक ऑर्गेनाइजेशन की, सो दैट कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में इजीली इन्वेस्ट कर पाएँ. दीज स्टेटमेंट्स कवर्स द कॉस्ट एंड सेल्स फिगर्स ऑफ द प्रीवियस 2 or 3 ईयर्स. जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी ये फाइनेंशियल पोजीशन को डिपेक्ट करेंगी बिफोर द इन्वेस्टर्स, सो दैट कि वो ये डिसीज़न ले पाएँ कि क्या उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की, और जिसे स्पेशली एक फोरकास्टर यूज़ करेगा एट द टाइम ऑफ मर्जर और एक्विजिशन और एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी. सो जो ये स्टेटमेंट्स हैं इसमें कॉस्ट और सेल्स की फिगर्स रिप्रेजेंट की जाएंगी ऑफ द प्रीवियस 2 to 3 ईयर्स, सो दैट कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इजीली कंपैरिजन कर पाएँ कि प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की. नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड. Sales forecast gives a clear picture of the expected future sales with which a manager forecasts the financial requirements of the firm. अब प्रीवियस ईयर्स की हम सेल्स की कुछ परसेंटेज के बेसिस पे एस्टिमेट करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में हमारा लेवल ऑफ सेल्स कितना होगा. सो अगर कोई भी चेंजेस होंगे इन द लेवल ऑफ सेल्स तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा ऑन द डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ द बैलेंस शीट लाइक एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे. तो अगर सेल का लेवल अप डाउन होगा तो इट मीन्स एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लेवल पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा इन द बैलेंस शीट.
सो इट इज़ क्रूशियल टू मेक द सेल्स फोरकास्ट सो दैट कि हम ये एस्टिमेट कर पाएँ कि सेल्स का डिफरेंट अदर वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है। सो इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम पास्ट ईयर की सेल्स के बेसिस पे फ्यूचर की सेल्स को एस्टिमेट करेंगे, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करेंगे फ्यूचर की सेल्स की। नेक्स्ट इज़ डेज सेल्स टेक्निक। ये भी मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए। इसमें फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए सबसे पहले एक फोरकास्टर कैलकुलेट करेगा कि एक डे में कितनी सेल्स होंगी एंड फिर वो स्टडी करेगा कि जो लेवल है एक डे की सेल्स का उसका रिलेशन क्या है विद द अदर आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। So days sales method is used by the forecaster in order to estimate the requirements of the funds so that कि वो funds की requirements को estimate कर पाए and measures ले पाए accordingly। So day sales technique के accordingly जो per day की sales हैं उनको estimate किया जाएगा so that कि हम future से regarding predictions कर पाएँ। Next is projected income and balance sheet statement। इस मेथड में एक प्रोजेक्टेड इनकम एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी बाय द फोरकास्टर और जो फोरकास्टर है वो सभी फैक्टर्स को कंसीडर करेगा लाइक उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि क्या फ्यूचर में इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा इन द लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म फंड्स एंड फर्दर उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्विजिशंस कितने करने हैं या फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ कितना करना है या डिस्पोज ऑफ कैसे करना है अपने फिक्स्ड एसेट्स को। तो एक प्रोजेक्टेड इनकम एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट में एक फोरकास्टर ये जज करेगा कि आने वाले फ्यूचर में उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है रिगार्डिंग द इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डिस्पोजल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। सो एक प्रोजेक्टेड इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी सो दैट कि इनकम प्रोजेक्टेड इनकम एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट की हेल्प से हम एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को जज कर पाएंगे एंड फ्यूचर से रिलेटेड प्रोजेक्शंस कर पाएंगे। नेक्स्ट लास्ट मेथड इज़ प्रोजेक्टेड फंड एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो इस मेथड में एक प्रोजेक्टेड फंड एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी बाय द फोरकास्टर जिसमें वो सारा डाटा रिप्रेजेंट करेगा रिगार्डिंग द फ्यूचर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज कि कैसे उसे फंड्स को प्रोक्योर करना है एंड कैसे उसने फ़ंड्स को यूज़ करना है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, कैसे उनकी प्रोक्योरमेंट करनी है और कौन कौन से एसेट्स में उनका यूज़ करना है या कौन कौन से डेट्स को उसने रिपे करना है उन फंड्स के की हेल्प से। नेक्स्ट इज़ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकसेस ऑन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा फोरकास्टर वो ये जज कर पाएगा उससे कि कितना इनफ्लो हुआ कैश का ऑर्गेनाइजेशन में एंड कितना आउटफ्लो हुआ कैश का ऑर्गेनाइजेशन से। सो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट में सभी आइटम्स इंक्लूडेड होंगी जिसकी हेल्प से हमें ये एस्टिमेट होगा कि कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना रियलाइजेशन हुआ कैश का और कितना आउटफ्लो हुआ कैश का या कितने एक्सपेंडिचर्स हुए इन कैश। सो हमने आज के टॉपिक में स्टडी किए फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का मीनिंग, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के मेथड्स जिसे हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो regarding the financial projection. So thank you so much.